अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली वसत वाली ज़िंदगी अता करे, शर शैतान शर इंसान से महफूज रखे। आज का व्लॉग हम सुबह के वक्त से स्टार्ट कर रहे हैं। इतनी प्यारी सुबह, इतनी खूबसूरत सुबह थी आज। रोज़ ही माशाल्लाह से बड़ी प्यारी होती है, लेकिन सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, सुबह सुबह का जो वक्त होता है ना, वो बड़ा ही दिल को सुकून देने वाला और बड़ा एक खुशगवार सा एक महस अंदर आपके एहसास देने वाला वो वक्त है। और ये जी सुबह बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, तो ये लंच की प्रिपरेशन के लिए मैं किचन में आई थी और आज मेरे बच्चों का जो है वो पराठा लेके जाने की डिमांड थी कि जी मम्मा हमने तो पराठा लेके जाना है। और ये डिमांड बच्चों की नहीं थी, ये डिमांड बच्चों से उनके फ्रेंड्स ने की थी कि जी आपने अंडा पराठा ही लेके आना है, आपका पराठा बहुत मज़े का होता है। तो मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा मेरे फ्रेंड ने कहा है कि तुमने ना यही ना लंच लेके आना है अंडे पराठे का, वो बहुत मज़े का है। असल में ईशाल को और अब्दुल बासित को बहुत ज़्यादा शेयरिंग का होता है कि हम जो खा रहे हैं वो हम अपने फ्रेंड्स को लाजमी शेयर करवाएंगे। और वो आते ही मुझे आज कह रहे मम्मा मेरे फ्रेंड ने कहा है सुबह आपने अंडा पराठा लेके आना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, ले जाना अंडा पराठा भी ले जाना आप सुबह के टाइम। बस यही ट्राई होती है कि बच्चों को हेल्दी दें खाने के लिए, ताकि वो हेल्थ वाइज भी अच्छे रहें। और बस माँओं की, माँ हो या बाप हो, यही बच्चों के लिए दुआएं रहती हैं कि हमारे बच्चे नेक हों, फर्मा बरदार हों, लाइक हों और हेल्दी खाएं ताकि हेल्दी रहें। और इनके खाने पीने की बहुत टेंशन रहती है, मुझे पता है सभी माँओं को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है मेरी तरह, क्योंकि बच्चों का बस मूड पे डिपेंड कर रहा होता है किसी वक्त में क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो जी ये मैं फटाफट से उनका जो है वो लंच प्रिपेयर कर रही थी, साथ साथ मैं उनका नाश्ता भी प्रिपेयर कर रही थी। नाश्ता है सच कोई इतना ख़ास करते नहीं हैं, बस चाय के साथ रस या केक रस खाना पसंद करते हैं वो। आजकल ज़रा मौसम जो है वो ठंडा हो गया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको जो है वो हल्का सा दूध पत्ती बना देती हूँ, वरना गर्मियों में तो मैं चाय को प्रेफर ही नहीं करती। दूध ही पी के जाते हैं स्कूल, या दूध के साथ रस या फिर जैम ब्रेड खा के जाते हैं। और जी जो है वो मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये जी बच्चों के लंच बॉक्स हो गए हैं रेडी, और साथ ही उनकी चाय भी रेडी हो चुकी है। और जी ये 12 बजे का टाइम है, मैं बच्चों को भेज के आज सोई नहीं थी क्योंकि आज क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा काम था। आपको जैसे कि पता है मेरी मेड अभी तक मैंने हायर नहीं की है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई मेड मिल ही नहीं रही। तो माशाल्लाह 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 बड़ा घर की वजह से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह घर हमारा बड़ा है, तो उसकी वजह से जो है ना क्लीनिंग वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे तो क्लीनिंग खुद ही करती हूँ मैं घर की, लेकिन ये है कि हेल्पर से ज़रा ये हो जाता है कि ज़रा वो सफाई कर जाती है, बाकी फिर मैं ख़ुद करती रहती हूँ सारा दिन आराम आराम से। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये जी मैंने फ्रीज़र जो है वो आज क्लीन किया है साथ साथ में, क्योंकि मैंने फ्रीज़र को अब कर देना है ऑफ़। और अब विंटर्स में कोई इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रीज़र की, क्योंकि समर्स में ये होता है कि फ़्रिज में आइस के बहुत सारे बर्तन पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे जो मीट या चिकन वगैरह है वो फ्रीज़र में रखना होता है, या बच्चों की कोई लंच की जो चीज़ें हैं वो मुझे रखनी पड़ जाती हैं। तो ये है कि सर्दियों में ज़रा फ्रिज का इतना नहीं होता लोड उसमें आइस का, तो इस वजह से जो है वो फ्रिज में ही सब कुछ पूरा आ जाता है। और ये जी मैं आपको रबड़ इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे इन जगहों पे बहुत ज़्यादा डस्ट होने की वजह से जो है ना वो फंस जाता है गंद वगैरह। और मैं इसकी डीप क्लीनिंग आपको मैंने बताया मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑफ़ करके रखना था, और मुझे ये था कि किसी जगह पे कोई भी गंद वगैरह ना रहे जिसकी वजह से कोई स्मेल वगैरह क्रिएट हो। और इसको जो है वो साफ़ करने में मुझे कम से कम जो है ना वो 2.5 से 3 घंटे लग गए। और वीडियो तो जो है वो 5 साढ़े 5 मिनट की बनी है, लेकिन ये है कि क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। और इसके साथ साथ फिर मैंने खाना वगैरह भी प्रिपेयर किया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा था। तो साथ साथ में मैंने ये कर रही थी, साथ साथ में मैं किचन में जो है वो खाने का कर रही थी। और ये मैंने ना ड्राई ब्रश के साथ जो है वो इसको मैंने सारा वो झाड़ा, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे हम लोग वो तो नहीं कर सकते ना, गीले कपड़े वगैरह से तो नहीं कर सकते। और ये मैंने क्लीन कर दिया। और ये जो निशान आपको नज़र आ रहा था ना, ये इसी के स्टिकर्स वगैरह लगे हुए थे और इसकी ग्लू का था,
जो कि स्टिकर्स उतर गए हैं लेकिन ग्लू नहीं उतर रही है, और जब भी ग्लू उतारने की कोशिश करते हैं तो वो जी उसके जो है वो कलर उसको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, तो फिर मैंने कभी उतारा ही नहीं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये क्लीन हो चुका है। और इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था, इस टाइम तक बच्चे ट्यूशन भी चले गए थे। और ये जी रात का टाइम हो गया है, खाना वगैरह खाया गया है, और ये हस्बैंड जी का कहवा रेडी हो रहा है, और साथ में सुबह के लंच की तैयारी हो रही है, और मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था। इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और खुश रहें।